इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ कुंभ स्नान करने गए हैं। पवित्र जो कुंभ संगम है वहां पर स्नान करने गए हैं। हालांकि भजन लाल वहां पहले भी जा चुके हैं और इस बार विधायक साथ गए हैं, लेकिन दरअसल कुंभ स्नान से पहले वो कांग्रेस को नाक पकड़वा कर जोरदार डुबकी लगवा गए। वो डुबकी लगवाई उन्होंने विधानसभा के पटल पर। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल ने कांग्रेस की तगड़ी धुलाई की दोस्तों, और पटक पटक के मारा। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा भजन लाल ने कि कांग्रेस को तार तार नहीं किया जाए। दरअसल उन्होंने मुद्दे उठाए कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, कांग्रेस के शासन में क्या कर रहा है। और उन्होंने एक मजेदार चुटकी भरे अंदाज में बहुत ही तीखे व्यंग बाण चलाए, और वो उनका एक नया रूप और एक नया तौर तरीका विधानसभा में देखने को मिला कि किस तरह उन्होंने कांग्रेस पर अपने शब्द बाणों के प्रहार किए, और सदन पूरा मुस्कुरा उठा उनकी बातों को सुनकर। और विपक्षी जल जो है कांग्रेस वहां पर वो देखती रही कि भजन लाल का जो तेवर और जो तौर तरीका है वहां पर, उन्होंने जिस तरह से बातें रखी वहां पर, वो उसको देखकर अचंभित थे। कांग्रेस के विपक्ष के जो विधायक थे, वहां जो सदन के सदस्य थे, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। और सत्ता पक्ष के लोग भी बहुत गौर से इस बात को देख रहे थे कि आखिर अब तक जो आरोप कांग्रेस ने विधानसभा में लगाए हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री भजन लाल किस अंदाज में, किस तेवर और कलेवर के साथ, किस तलखी के साथ देते हैं, और उन्होंने दिया भी। दरअसल भजन लाल के बारे में अब तक ये माना जाता रहा है कि भजन लाल बहुत ही सीधे सच्चे मुख्यमंत्री हैं, गाय टाइप मुख्यमंत्री हैं। उनका चयन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने किया है, और किसी अनुभवी नेता, पार्टी के जो दूसरे दावेदार थे वसुंधरा राजे समेत और तमाम जितने भी दिग्गज थे, उनको दरकिनार करके बिल्कुल नया चेहरा, फ्रेश एकदम, जिसको ना तो बहुत ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है, उसको मुख्यमंत्री का दारोमदार दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। तो लगा यही कि भजन लाल चूंकि अनुभव ज्यादा नहीं रखते हैं राजनीति के और प्रशासनिक फील्ड में, खासतौर से सरकार के मामले में जहां तक उनका अनुभव था, वो पहली बार ही अनुभव उनको हुआ है, और वो भी इतना बड़ा अनुभव कि पूरे राज्य की बागडोर उनके हाथों में थमा दी गई है। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि भजन लाल शायद लपेटे में नहीं ले पाए कांग्रेस को। एक तो दोस्तों कांग्रेस के कुकर्म उनका अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो पाप किए हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, तमाम तरह की गंदगी जो कांग्रेस के शासन के दौरान रही है, इसका हाल आपने दिल्ली में भी देख लिया है कि कांग्रेस वहां पर तीसरी बार शून्य पर रही है। तीसरी बार लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता दिल्ली में नहीं खोल पाई है। इसका मोटे तौर पे कारण यही है कि कांग्रेस ये जब तक संकीर्ण मानसिकता, स्वार्थ की मानसिकता, सत्ता पाने की मानसिकता से जब तक राजनीति को बदलाव कांग्रेस नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस के ऐसे ही देश में पिटती कुटती और लुटती रहेगी। तो राजस्थान में भी यही हुआ। लेकिन इसमें मजेदार बात दरअसल ये रही कि जो उम्मीद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से नहीं की जा रही थी कि वो ऐसा कोई नया रूप अपना दिखा सकते हैं, तो उन्होंने दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दिया तमाम आरोपों का जो कांग्रेस ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान लगाए थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान जब विपक्षी दलों के सदस्यों को बोलने का मौका मिला, कांग्रेस के लोगों को, चाहे वो टीकाराम जूली हो, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए लक्ष्मणगढ़ हो, गोविंद सिंह डोटासरा, और जो तमाम दूसरे विधायक हैं, वो उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलने में, और वो उसके खिलाफ जबरदस्त एक माहौल बनाने में, सदन में और सदन से बाहर भी पूरे राज्य में। तो जब जवाब देने का मौका भजन लाल का आया, तो बिल्कुल इसकी जरा भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे तेवर और कलेवर के साथ भजन लाल जवाब देते हुए कांग्रेस को जो है
वो मजबूर कर देंगे अपने अंदर झांकने के लिए। ये एक अलग मुद्दा है कि कांग्रेस कभी अपने अंदर झांकती नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को आईना दिखाती है। यदि कांग्रेस ने खुद ने कभी आईना देखा होता तो आज कांग्रेस देश में सिकुड़ती हुई मात्र चुनिंदा राज्यों में नहीं रह जाती, पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत बड़े भाग में उसका शासन होता और राजस्थान में भी होता। तो यही कारण रहा कि जब भजनलाल ने अपना बोलना, जो उनकी एक खास बात और थी, उनका जो शैली, जो उनकी जो स्टाइल है, वो बड़ी चुटीली अंदाज में थी। बहुत ही उन्होंने जो तल्ख लहजे में लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बातें रखी। एक और बात भी है दोस्तों, इस दौरान जब भजनलाल ने जवाब दिया तो उन्होंने जो राजस्थान के प्रमुख मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने उठाए थे भजनलाल सरकार के खिलाफ, उन पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। ये वो बहुत ही रणनीतिक तरीके से, बहुत ही आप होशियारी से दरकिनार कर गए कांग्रेस के लगाए हुए आरोपों को। आपको याद होगा कि कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए थे। ईआरसीपी को लेकर डोटासरा ने आरोप लगाया था कि जो एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश से, उसको दस्तावेज राजस्थान की भाजपा सरकार अभी तक उजागर नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो उसके साथ क्या समझौता किया है, उसके दस्तावेजों को गोपनीय बनाए रखा जा रहा है, उसको उजागर नहीं किया है। इसके अलावा और दूसरे मुद्दे भी उठाए गए और कांग्रेस की विधायक, शायद नाम मुझे जहां तक याद आ रहा है, सरोज मीणा या ममता मीणा है शायद, उन्होंने तो मुख्यमंत्री पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया कि जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में किया जा रहा है उस इन्वेस्टमेंट में उनके बेटे का भी इन्वेस्टमेंट है। ये उन्होंने साफ आरोप लगाया, लेकिन इन आरोपों का मुख्यमंत्री भजनलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बिल्कुल चालाकी से, बहुत ही होशियारी से इन मुद्दों को गोल कर गए और कांग्रेस को उन्होंने बहुत ही प्यार से लपेटा और धीरे धीरे लपेटते हो गए और उन्होंने पूरी अपना जो रुख जो है वो बिल्कुल भी जरा भी नहीं लगा कि वो कहीं गुस्से में है। मैं आपको बताता चलूं कि जब विधानसभा में किरोड़ी लाल की फोन टेपिंग का मामला उठा था, उस दौरान जब कांग्रेस के सदस्य हमलावर थे, विपक्षी दल कांग्रेस ने जबरदस्त प्रहार किया सरकार पर कि सरकार का ही एक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल पर, उनकी सरकार पर उनके फोन टेपिंग का आरोप लगा रहा है। तो आपको याद होगा वो वीडियो भी मैंने डाला था शॉर्ट्स में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि वो किस कदर पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने 4-5 बार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने पसीना पहुंचा है। आप ये वीडियो उनका देख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट्स में उसको डाल रखा है। तो ये हालत थी। लेकिन आज नजारा दोस्तों, कल जब विधानसभा में, आज नहीं, जब जाने से पहले लास्ट विधानसभा का जो अंतिम दिन था, उसमें नजारा बिल्कुल बदला हुआ था और बिल्कुल भजनलाल ने ये बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया विपक्षी दलों को कि किरोड़ी लाल का कोई मुद्दा है या ईआरसीपी का कोई मुद्दा है या और जो दूसरे उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे विपक्षी दलों ने, वो कोई मुद्दे उनके सामने नजर हैं। उन्होंने बिल्कुल ट्रैक ही बदल दिया, एक तरह से उन्होंने एक तरह से मुद्दा ही बदल दिया और मुद्दा उन्होंने कांग्रेस को लपेट लिया। तो इस नए तेवर कलेवर की उम्मीद तो कम से कम भजनलाल की पर्सनैलिटी जो अब तक थी उससे नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी का कमाल दिखाया। उनके व्यक्तित्व का एक नया आयाम देखने को मिला है कि किसने शानदार तरीके से उन्होंने कांग्रेस की रगड़ाई धुलाई करने में कसर बाकी नहीं रखी। वो वीडियो मैंने इसमें शामिल किए जो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो बातें भजनलाल शर्मा ने रखी हैं, वहां पर जो कांग्रेस को जिस कदर उन्होंने लपेटा है और जिस कदर उन्होंने, आप ये समझिए कि घुमा घुमा के उन्होंने मारा है, वो उसके कुछ अंश भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो प्लीज आप आखिर तक उस वीडियो को देखिए और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से निवेदन है कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए आप। धन्यवाद, नमस्कार। जीवन का सोपान है पसीना और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, होटलों में नहीं रुका। आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका, होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर बड़ाई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये किसान का बेटा है।
पसीना मेरा सोपान है, सोपान। इनको माल खाने की आदत पड़ी हुई है, माल खाने की आदत पड़ी हुई है। और माल खाने कौन कौन है, ये सूची भी मेरे पास है। वो माल भी बंद होने वाला है, चिंता मत करिए, वो भी मुझे पता है। एक एक का पता है कौन माल खाने वाला है, वो भी मुझे पता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं किसान के पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको माल नहीं खाने दूंगा, आपको माल नहीं खाने दूंगा। किसान उस गरीब के पास से आया हूं और मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, तुमसे मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं, राजस्थान की जनता और ये मेरे जनप्रतिनिधि की मेहरबानी पर। 5 साल नहीं, 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमुड़ा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा धारीवाल जी, बुढ़ापा सुधर जाएगा। भजन का नाम तो आपको दिन में भी करना और रात में भी लेना पड़ेगा। आ जाइए, ये रात में भी लेना पड़ेगा इनको।